हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं 65वीं बीपीएससी प्री के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लाया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नहीं लग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार हेतु किस नए पेमेंट चैनल के गठन की घोषणा की है? पहला है रिटमैक्स, दूसरा है यूकेटीवी, तीसरा ईयूपीजीएक्स, चौथा है इंस्टेक्स, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या इसका आंसर होगा? ए नंबर होगा इसका आंसर, रिटमैक्स हो जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नासा की हब्बल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाशगंगा क्या नाम दिया गया है? तो दो का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेदिन 1 हो जाएगा। और ये जो पहला क्वेश्चन था इसका, सॉरी, इसमें इंस्टेक्स होगा, डी होगा इसमें। और इसका क्या नाम था? हाल ही में नासा की हब्बल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाशगंगा क्या नाम है? पहला ऑप्शन बेदिन 1, दूसरा इंसिंगा 11, तीसरा रेविन 1, डी कायरो 23, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा? बेदिन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी किस हिंदू महिला ने हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है कमला हैरिस, दूसरा ऑप्शन है नूतन घोष, तीसरा तुलसी गेवार्ड, चौथा रंजन देसाई, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, तुलसी गेवार्ड। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य में चल रहे एंडोसल्फान आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा, केरल में चल रहा था यह आंदोलन। पांचवा, पूरी दुनिया में किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस है जो कि मनाया जाता? पहला ऑप्शन है 2 फरवरी, दूसरा है 3 फरवरी, तीसरा है 4 फरवरी, चौथा है 5 फरवरी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 5 का क्या है? ये हो जाएगा 2 फरवरी। छठा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 फरवरी 2019 को देश के जाने माने कितने कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है जो कि प्रदान किए हैं? तो हो गई है। तो क्या पहला ऑप्शन है 42, दूसरा 50, तीसरा 60, चौथा 55, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा, 42 लोगों को। सातवां, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान देश का राजकोषीय घाटा कितने लाख करोड़ रुपए रहा, जो बजट में निर्धारित लक्ष्य का 4% है? 112.4%। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 5.01 लाख करोड़ रुपये, दूसरा है 4.01 लाख करोड़ रुपये, तीसरा 7.01 लाख करोड़ रुपये, चौथा 8.0 लाख करोड़, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, 7.01 लाख करोड़ रुपये। आठवां, केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदान में जमीन के नीचे सुबह 6 बजे से शाम कितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी है? पहला ऑप्शन 8 बजे तक, दूसरा 10 बजे तक, तीसरा 9 बजे तक, चौथा 7 बजे तक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 7 बजे तक। नौवां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पोषित उद्योगों में कितने प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया गया? पहला ऑप्शन 70, दूसरा 50, तीसरा 40, चौथा 30, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 9 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 70% लोगों को। 10, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक, आर्थिक व मानवीय संकट से ग्रस्त वेनेजुएला को कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 186 करोड़ रुपये, दूसरा 386 करोड़ रुपये, तीसरा 286 करोड़ रुपये, चौथा 206 करोड़ रुपये, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, 286 करोड़ रुपये। 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? पहला ऑप्शन है कैंप जेल, दूसरा हजारीबाग जेल, तीसरा भागलपुर जेल, चौथा बांकीपुर जेल, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कहाँ भेजा गया था? 11 का डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल। 12, बिहार में गैस संयंत्र किस क्रांतिकारी घटना है जो कब घटित? पहला ऑप्शन है जनवरी 1933, दूसरा फरवरी 1932,
तीसरा नवंबर 1929, चौथा जनवरी 1934, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में जनवरी 1933 ए हो जाएगा। 13 बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? पहला ऑप्शन 9,42,000, दूसरा 6,50,000, तीसरा 15,27,000, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डबल हो गया डी और ई। तो 13 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 9,42,000 ए हो जाएगा। 14 बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? इसमें कब हो गया है? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा मजरूल हक, चौथा सजीदा इंजीनियर, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मजरूल हक थे बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति। 15 बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी? पहला ऑप्शन 6 मार्च 1930, दूसरा है 6 अप्रैल 1930, तीसरा है 6 मई 1930, चौथा 6 जून 1930, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 15 क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 16 निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला ऑप्शन बिक्री कर, दूसरा निगम कर, तीसरा आय कर, चौथा संपत्ति कर, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 16 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। 17 केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पहला सरकारी सत्ता, दूसरा व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ, तीसरा कीमत तंत्र, चौथा सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 17 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ। 18 आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा? पहला है स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा प्रचलित कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 18 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 19 व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा भारत सरकार, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा भारतीय रिजर्व बैंक, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 19 का क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा किया जाता है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण। 20 लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण? पहला ये बहुतों को रोजगार प्रदान करता है, दूसरा ये पारंपरिक है, तीसरा इनका प्रबंधन करना आसान है, चौथा इनको सरकारी सहायता मिलती है, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये बहुतों को है जो कि रोजगार प्रदान करते हैं। 21 धूम बम बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? धूम तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा फास्फोरस, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फास्फोरस। 22 परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा सीजियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा एल्युमिनियम, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 22 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीजियम का उपयोग होता है। 23 यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से गोली नहीं निकाली जाती तो निम्न में से किसका शरीर में जहर फैल जाएगा? पहला पारा हो जाएगा, इसमें आरा लिखा गया है, दूसरा शीशा, तीसरा लोहा, चौथा आर्सेनिक, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 23 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, शीशा। 24 जर्मन सिल्वर एक एलाव है, पहला कॉपर निकल और सिल्वर का, दूसरा सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम का, तीसरा जिंक कॉपर निकल का, चौथा जिंक सिल्वर और कॉपर का, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिंक कॉपर निकल का होता है ये। उसके बाद 25 धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन पायरेक्स, दूसरा फ्लिंट, तीसरा साधारण, चौथा क्रिस्टल, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मे में। 26 शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? पहला फास्फोरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड, चौथा सोडियम क्लोराइड, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का उपयोग होता है। 27 किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? पहला है आंवला, दूसरा आम, तीसरा नीम, चौथा तुलसी, पाँचवा उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा। 28 धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों संयुक्त बैठक में, चौथा जबकि उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये दो ऑप्शन सेम है, तो इसका 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकसभा में हो जाएगा।
29 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 131, दूसरा अनुच्छेद 132, तीसरा अनुच्छेद 134A और मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, फिर अनुच्छेद 134A मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, पाँचवा है जो कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। 30 भारतीय संघीय व्यवस्था का निम्न लक्षण में कौन सा लक्षण गलत है? पहला ऑप्शन यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, यह दूसरा है जो कि यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, तीसरा यह लिखित संविधान है, चौथा यह केंद्र और राज्य की शक्तियों को बंटवारा करता है, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 31 बिली क्या है? तो पहला ऑप्शन है ग्रैंड बैंक में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली है, दूसरा प्रेरी में प्रवाहित होने वाली मछली है, तीसरा उष्ण प्रदेशों में उगने वाला एक वृक्ष है, तीसरा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिली। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है फान आल्प्स, दूसरा मिस्टर ब्रोन घाटी, तीसरा कॉम्सन मिस्र, चौथा बोरा स्विट्जरलैंड, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोरा है जो कि स्विट्जरलैंड में नहीं है। भूगोल में मानव परिस्थिति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन A.G. टांसले, दूसरा E.P. ओडेम ने, तीसरा H.H. बैराज ने, चौथा है A.H. स्ट्रॉलर ने, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 33 का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। H.H. बैराज ने किया था। 34 निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता? पहला ऑप्शन कंचनजंगा, दूसरा नंगा पर्वत, तीसरा एवरेस्ट पर्वत, चौथा नामचा बरवा, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत को। लास्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, क्या अंतर पर्वतीय पठार है, दूसरा पर्वतपदीय पठार है, तीसरा महाद्वीपीय पठार, चौथा तटीय पठार, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 35 का क्या है? बी हो गया पर्वतपदीय पठार। तो ये आपको 10वां सेट हो गया। आप 9 सेट पहले भी डाला, उसको भी जरूर देखें। आप देखेंगे कि सीरियली वाइज आपके हर सेक्शन से मैं क्वेश्चन डालता हूँ, चाहे वो 3 हो चाहे 5 हो, कभी 10 भी हो सकते हैं। तो जो सेक्शन में सारे सेक्शन, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, साइंस हो और करेंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, तो सारे टच करने की कोशिश करता हूँ कि यानी कि एक सब्जेक्ट की पूरी भरमार रहे। तो आप है जो कि कंटिन्यू हमारे चैनल में सेट प्रैक्टिस तो ज़रूर देखें। 65वीं तक के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर में भी पढ़ सकते हैं और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से फ्री में होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।